मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा में हम पहुँचे हैं भंडारठाड़ी प्रखंड के सिवा पंचायत स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जब 2001 में पहली बार पंचायत चुनाव हुए, पंचायत प्रतिनिधि चुने गए। पंचायती राज व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसे धरातल पर कैसे लागू करना है, इसे लेकर मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार और देश स्तर पर सुर्खियों में रहने वाला पंचायत सिवा पंचायत। कभी इस पंचायत का नाम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ करता था। आज हम उसी पंचायत सिवा पंचायत और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मुखिया राधेश्याम सर। सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में धन्यवाद अर्जुन बाबू। मैं न्यूज़ चौथा स्तंभ मुखिया जी चुनाव के मैदान के कार्यक्रम को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने पंचायत के तमाम जनता को, नागरिकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और जितने भी युवा साथी हैं मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम आपसे सवाल पूछेंगे, बहुत तीखा सवाल, शायद आपको करना भी। आकाश की बुलंदियों पर पंचायत को पहुंचाने के बाद आप पिछले चुनाव में पंचायत को इस बदहाली के हालत तक पहुंचने के लिए क्यों छोड़ के चले गए? मुझे छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी रहा करते थे हरिशंकर राय, जो बराबर हमसे चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे। इसी क्रम में हमारे पंचायत के जनताओं का इच्छा था, कुछ उनके जो कार्यकर्ता बराबर रहते थे उनके साथ, उन लोगों का इच्छा था कि एक बार राधेश्याम जी चुनाव छोड़ दें और हरिशंकर जी को मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाए। यह आकांक्षा पंचायत के बहुत सारे लोगों को था। तो जनताओं की भावना को देखते हुए, उनकी विचार को देखते हुए, उनकी मन की बात को देखते हुए हमने पंचायत चुनाव लड़ना छोड़ दिया इस पंचायत से और श्री हरिशंकर राय जी को हमने उम्मीदवार के रूप में यहाँ छोड़े, जो मुखिया वह बनेंगे। और इतना ही नहीं, मैं हरिशंकर जी को अपना मत भी हरिशंकर जी को दिए, क्योंकि जनता की यह आवाज़ थी कि हरिशंकर राय इस बार मुखिया बने। इसीलिए जनता की आवाज़ को पूरा करते हुए मैं भी अपने ही नहीं, अपने परिवार के सारे मत को श्री हरिशंकर राय के साथ सुपुर्द किए, उनको मतदान किए। और वह उनकी पत्नी बेबी देवी उम्मीदवार थी और वह बहुत भारी मतों से विजय हुई, जो शायद मधुबनी जिला में प्रथम स्थान था सिवा पंचायत का, जो उन्होंने सिवा पंचायत में अपना सिवा पंचायत का नाम जनता के आशीर्वाद से उन्होंने मधुबनी जिला में अपना पहला स्थान रखा। लेकिन मत की संख्या रिकॉर्ड मत से जीतने में पहला स्थान रिकॉर्ड मत से जीतने में पहला स्थान उनका था, बेबी देवी का, जो हरिशंकर जी की पत्नी धर्मपत्नी है। लेकिन उस रिकॉर्ड को कायम रखने में 100 के 100% बेबी देवी हो या उनके पति हरिशंकर जी हुए, वो सक्षम नहीं रहे। पंचायत का जो 15 साल पहले में इस पंचायत का जो नाम था, जो जिला नहीं देश और राज्य के सारे लोग, राज्य के कम से कम बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी के पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, वह सिवा पंचायत के नाम से जानते थे कि भंडारठाड़ी प्रखंड और मधुबनी जिला में सिवा पंचायत है। उस पंचायत के नाम को इस 5 सालों में कहीं जगह नहीं रहा। वह इतना पीछे हो चुका है कि शायद उसको आगे लाने में पुनः 5 साल निश्चित रूप से कितना भी मेहनत करेगा, इसके बाद ही 5 साल में वह
उस स्थान पर पहुंचेगा जिस स्थान पर आज से 5 साल पहले यह पंचायत था। 5 साल तो स्वतः पीछे हो गया, 5 साल इसको संभालने में और लगेगा। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह पंचायत की जनता और आपका एक प्रयोग जो विफल साबित हुआ। हाँ, यह जनता किसी को काम करने के बाद ही पहचानती है कि इनमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो जनता में यह आशा था कि हरिशंकर जी भी पढ़े लिखे लोग हैं, पंचायत को अच्छे ढंग से चलाएंगे। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अपना समय पंचायत विकास में नहीं लगाए, जनता की समस्या में नहीं लगाए, अपने ऐश की ज़िंदगी जीने में अपना लगा लिए, जिसका परिणाम हुआ इस पंचायत धराशाही हो गया और सारे लोग पीछे के पीछे रह गए। इतना ही नहीं था, हमारे पंचायत के जनता से आप बात कीजिएगा तो निश्चित रूप से इसके 5 वर्ष से पहले ब्लॉक के कोई भी कर्मचारी को अगर कोई भी जनता काम लेकर के जाता था और कहता था कि मैं सीवा पंचायत रहता हूँ, तो किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को यह नहीं कह पाते थे कि नहीं आपका काम नहीं होगा। निश्चित रूप से पहले काम हमारे पंचायत का जनता का होता था, फिर दूसरे पंचायत की जनता का कार्य होता था। लेकिन आज के दिन में हमारे पंचायत के जनता इस प्रखंड को चक्कर लगाते रहते हैं और शाम होने तक रुकते हैं और शाम के बाद बिना काम किए हुए घर वापस लौटते हैं। सर, हम आपको बहुत पीछे लेके जाना चाहेंगे, तकरीबन 20 साल पीछे। कुछ याद है आपने कैसे पंचायत को संभाला था? सर, ये हम भी उसको जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि पंचायत सीवा पंचायत जो एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर रहा था विभिन्न राज्य में, देश में, तो वहाँ तक पहुँचाने में जो आपका अथक प्रयास रहा, मेहनत रहा, उसे आप संक्षेप में हमारी जो दर्शक हैं, जो जनता है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो भी आपसे जानना चाहते हैं या उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद अर्जुन जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। 2001 में इस पंचायत का निर्माण हुआ था जी। प्रथम 2001 में सीवा पंचायत के नाम से पंचायत का निर्माण हुआ था और उसका उम्मीदवार हम भी थे। जनताओं ने हम पर विश्वास करके हमको मुखिया बनाए। लेकिन उस समय पंचायत जो था, इस सभी पंचायत से, गनौली से कट के मंगरौना और नवटोली, गंजवार पंचायत से कट के तारापट्टी और धंधोरिया और रखवारी पंचायत से कट के सीवा और सीवा रामपुर का पंचायत का निर्माण किया गया था। लेकिन इन सारे गांव में जहां जो मुखिया थे पूर्व के या सरकारी पंचायत सेवक द्वारा जो काम होता था 2001 से पहले, सभी लोगों ने इस गांव को, इस 6 गांव को अपने के साथ अपना सौतेलापन व्यवहार किया, जिसका परिणाम था कि हमें जो मुखिया जनता ने अपनी आशा और विश्वास के साथ हमें बनाया, उस समय में इस पंचायत में कहीं भी एक ईंट का टुकड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लोग इस पंचायत के किसी भी गांव जाने में कतराते थे। बरसात के समय निश्चित रूप से सभी सड़क में, सभी गली में, सभी जगह पानी और थाल के अलावा दूसरा चीज़ नज़र नहीं आता था। किसी भी रोड में जो टूटता था वहाँ पुलिया का निर्माण नहीं था। लोग चचरी दे करके अपना आवागमन की सुविधा बनाते थे। लेकिन 2001 के बाद हमें राशि तो बहुत कम मिलती थी, लेकिन जो ही मिलती थी उस राशि से मैंने धीरे धीरे इस पंचायत को आगे लाने का काम किया। और जब हम आगे ला रहे, कोई भी परिवार जब कमज़ोर रहता है तो उसको आगे आने में, उठने में निश्चित रूप से गरीब को समय लगता है। हाँ, एक जगह पर पहुंचने में समय लगता है। वह समय मेरे साथ लगा, मैं मानता हूं कि मेरे समय लगा। और इतना ही नहीं, मैं बधाई और पुनः फिर प्रणाम करता हूं अपने पंचायत के जनताओं को कि उन्होंने बार बार मुझ पर विश्वास करते हुए हमको बार बार मुखिया के रूप में चुनते रहे। और मैंने अपने कर्तव्य और निष्ठा के आधार से इस पंचायत को पुलिया, रोड, सड़क, मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सारे रोड को ढलाई किया, उतना राशि मेरे पास नहीं था। लेकिन मैं यह विश्वास और दावा के साथ कहता हूं कि मेरे पंचायत के 1-2 रोड अगर छोड़ दीजिए तो उसको छोड़ के सारे रोडों को, सड़कों को मैंने मिट्टी और खरंजाकरण
जरूर करवा दिया। जो खरंजा आज तक दिखाई देता है अनामत वह खरंजा है। 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी वह खरंजा का एक ईंट भी अभी टुकड़ा टुकड़ा के रूप में नहीं है। अभी भी उस ईंटा को उखाड़ करके पीसीसी अगर किया जा रहा है तो वह ईंटा अनामत है। इतना ही नहीं, इस पंचायत में, इस ब्लॉक के 18 पंचायत में मैं दावे के साथ कहता हूं जितना इंदिरा आवास नहीं मिला उतना सिवा पंचायत को मिला। हमारे 15 साल के कार्यकाल में 1350 इंदिरा आवास सिवा पंचायत के लोगों को मिला था। और मैं पंचायत में कैंप करा करके, पंचायत में शिविर लगा करके लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन की स्वीकृति हमने करवाया है। और उसकी संख्या हमारे समय में 950 था, लेकिन आज जिनका उम्र 62, 63, 64 वर्ष भी हो गया है, जबकि सरकार का मापदंड पहले 62 था जो घटकर 60 हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत बीपीएल वाली भी कंडीशन थी कि आज बीपीएल का कंडीशन भी समाप्त हो गया, फिर भी लोग वृद्धा पेंशन के लिए भटक रहे हैं। उनकी जो है पेंशन पास नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी व्यग्रता है कि मेरा पेंशन नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जनता अगर हम एक बार आपको टोकेंगे, आपने बहुत कम राशि में, उस समय सरकार के पास फंड कम था पंचायत के लिए, बहुत कम राशि में आपने जो विकास का काम किया उसका चयन आप किस आधार पर किया? हमने विकास का जो काम किया, सरकार का निर्देश था कि साल में 4 ग्राम सभा होनी चाहिए। ये 2 अक्टूबर, 1 मई, 26 जनवरी और 15 अगस्त, यह 4 ग्राम सभा होनी चाहिए। लेकिन मैंने 4 नहीं, 6 और 8 ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंदर करते थे। और मेरे ग्राम सभा में जिला पदाधिकारी, डीडीसी, जिला विकास आयुक्त और विधायक जी, जो डायरेक्टर साहब रहते थे अंगराखाड़ी के, वह प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारे लोग आते थे ग्राम सभा में। और जनता अपनी समस्या उनको रखते थे और वह उस समस्या को सुन करके निदान के लिए हमें भी प्रेरित करते थे। और उनका भी जो सहयोग रहता था वह सहयोग भी करते थे। इस कारण से पंचायत एक आगे की ओर बढ़ रहा था और पारदर्शिता से काम हो रहा था। आज मनरेगा योजना में अनलिमिटेड काम है कि आप जितना भी काम करें सरकार द्वारा उतना राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन मेरे समय में 10 से 20 लाख रुपया साल में हमको मनरेगा योजना के तहत हमको मिलता था। और उस योजना के तहत हमारे बहुत सारे काम था कि वृक्षारोपण कराना अनिवार्य है, पोखरा का उड़ाही अनिवार्य है, पीसीसी तो आप कर नहीं सकते हैं, खरंजा कर नहीं सकते हैं, नहर का उड़ाही करना आपका जिम्मेवारी है। तो मनरेगा से हमने यही काम किया। और आज मैंने वृक्षारोपण का जो काम किया वह आप अगर जाइएगा तो निश्चित रूप से वह काम आपको दिखने को मिलेगा। अगर कोई भी हमारे किसान भाई, हमारे पंचायत के जो बहुत बड़े कृषक हैं, अगर अपने ज़मीन में वृक्ष लगाए हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि उनके वृक्ष से मेरा मनरेगा में लगाया हुआ वृक्ष कमज़ोर नहीं है, उससे अच्छा दिखाई देता है, उससे अच्छा नज़र आता है। आज वह सारा पेड़ फल रहा है और हमारे पंचायत के लोग उस फल को अभी तो पकने नहीं देता है, कारण छोटी पेड़ है, कम संख्या में फलता है। कोई अचार के लिए, कोई कसौनी के लिए तोड़ के गरीब आदमी ले लेता है, ले जाता है। बहुत जल्द वो फल भी देगी, बहुत जल्दी बहुत सारा फल एक पेड़ देने जा रही है। उसका समय बहुत नज़दीक है। आने वाले समय में यह लोगों को दिखाई देगा। और खास करके यह बैकवर्ड का पंचायत है। यहाँ पिछड़ी, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक, इनकी संख्या, दलित, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उनके पास ज़मीन नहीं है, जोत आबाद के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो उसको वृक्ष लगाने के लिए ज़मीन कहाँ से आएगा। इसी सोच के हमने उस गरीबों के लिए, उस मजदूरों के लिए, उस अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अति पिछड़ा के गरीब लोगों के लिए मैंने वृक्षारोपण का काम किया है। जो बहुत लगभग हमने बहुत फलदार पेड़ ही लगाए हैं। आम का पेड़ जो आने वाले समय में फल देगा और हमारे पंचायत के गरीब लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको वृक्ष नहीं है, उस फल से पेड़ तोड़ के खाएंगे। यही मुझे अपनी जो अभिलाषा थी, इसके तहत हमने काम किया। और सोचते हैं कि हम रहें या न रहें या कोई बड़ी बात नहीं है, आपका काम लेकिन मेरा काम दिखता रहेगा, लोगों के नज़र में आता रहेगा निश्चित रूप से। हमारे कुछ जिनका उम्र 22, 18, 21, 23 वर्ष है, हमारे युवा जो भाई हैं,
या उनको बच्चे बोला जाए या भाई बोला, जो कुछ भी बोला जाए, जो हमारे हों वो। उन लोगों ने हमको 15 साल के बारे में बातें करते हैं, हम बात करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि आज जिज्ञासा है, वह हमसे जानना चाहता है कि हमने 15 साल में आपने क्या किया। और लेकिन वह मोबाइल पर हमसे यह चीज़ लिखने के लिए कहता है, और वह लिखना बहुत सारी बात है, उतना हम लिख नहीं पाते हैं जी। उतना हम लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। उनको हम कहते हैं कि एक जगह बैठिए और हमसे पूछिए, मैं अपनी बात रखूँगा। आप नए उम्र के आदमी हैं, जो आप इस पंचायत का ही नहीं, इस राज्य का भी, इस देश का भी आप भविष्य हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप में अगर समाज के प्रति या विकास की जिज्ञासा है, उनको आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। हमने जो काम किया है, आज आप वह काम भी करने के लिए तैयार है, तो यह खुशी की बात है। आप आइए, हमसे सवाल कीजिए, हम सामने में आपको जवाब देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, मन बनाए हुए हैं कि पंचायत में जाएंगे, निश्चित रूप से एक माइक कांख में हॉर्न कांख में लटका के, हाथ में माइक ले करके, मैं युवा साथियों को बुला करके उनसे सवाल सुनूंगा, और जो भरसक हो सकेगा मैं उसको जवाब दूंगा। और जो मुझ में कमी होगा, हमारे जो काम हुआ है उसमें जो कमी हुआ होगा, अगर उस चीज़ को वह साबित करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर मैं अपना विचार करूंगा और उस काम को सही दिशा से, ढंग से निष्पादन आगे करने का प्रयास करेंगे। आपने जो 10 साल पहले काम किया, उस समय के लोग थे आपके, हम उम्र के लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, उन्हें तो सारा चीज़ जो संघर्ष याद है। आज के नई पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं है, जिसे आप देना चाहते हैं। और साथ ही उनसे उनका विचार, जो नई पीढ़ी के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो सोच है, आप चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ शेयर हो, हम भी उससे लें, ताकि वो संघर्ष और नई टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के कैसे इस पंचायत को गाँव तक पहुँचाया। हम देखिए, निश्चित रूप से यह हमारे हम में यह निश्चित रूप से अवधारणा है कि उनके विचार को सुने। और इतना ही नहीं, मैं 5 साल मुखिया पद छोड़ने के बाद भी, मुखिया के समय में मैं जनता से रूबरू हर समय होता रहता था, और मुझे पद भी नहीं मिला। हम समिति से चुनाव लड़े थे, मैं यहाँ से हार गया, लेकिन मुझे किसी भी तरह की रोष नहीं आई, हम किसी भी तरह से आक्रोशित नहीं हुए। कारण जनता ने मुझे 15 वर्ष तक मुखिया बनाया था, और मैंने समाज सेवा के रूप में यह 5 साल भी जो मैं पद पर नहीं था, मैंने निश्चित रूप से जनताओं के बीच जनताओं को समस्या को सुनते रहे, और हमसे जो हो पाया उस समस्या को निश्चित रूप से हम निदान किए। मैं इतना तक कहता हूँ कि हमारे पंचायत में चाहे एक गरीब की बेटी का शादी हो या एक अमीर की बेटी का शादी हो, मैं किसी के यहाँ जाने से नहीं चुका। मैं अपना निश्चित रूप से वहाँ उपस्थिति दिया, और उस बच्चे को, उस बच्चिया को निश्चित रूप से मैं अपना आशीर्वाद दिया कि वह निश्चित रूप से फले फूले आगे बढ़ते रहे। तो मैं समाज से दूर नहीं हूँ, न कभी रहा और न अभी हूँ। मेरा भी 5 साल जो बीता है वह समाज के बीच में बीता है। कोई भी मेरे ऊपर यह लांछना नहीं लगा सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो मुखिया के 15 उम्मीदवार इस पंचायत में है, हमारी पत्नी इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में सरिता राय उम्मीदवार है, ऐसे ही बहुत सारे उम्मीदवार हैं। और उसके जो प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय जनता से रूबरू होने से लोग मुखिया और समिति सरपंच नहीं बनते हैं। निश्चित रूप से आप अगर मुखिया बनना चाहते हैं, मैं एक उम्र दराज उस बच्चे से या उन व्यक्तियों से अगर मैं उम्र दराज हूँ तो मैं अपनी एक यह बात रखना चाहता हूँ, या उम्र दराज नहीं भी हूँ तो निश्चित रूप से मुझे 15 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से मैं उन लोगों को एक विचार देना चाहता हूँ कि मुखिया बनने के लिए आप निश्चित रूप से मुखिया बने। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंचायत का ही बेटा मुखिया बनेगा और पंचायत को संभालेगा। लेकिन आप चुनाव के समय में आकर के अपनी उम्मीदवारी दे देंगे, इससे जनता आपको मान लेगा, यह मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। अगर आप चुनाव में आए हैं, अगर आपकी जीत होती है या हार होती है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप
हारने के बाद भी अगर आप निश्चित रूप से इस लगन में लगे रहेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी सफलता मिलेगी। जनता निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को खोजती है जो उनकी समस्या के निदान के लिए उपस्थित रहते हैं, जो तत्पर है। हमारे मुखिया जी पंचायत में लोगों को यही कंप्लेन है कि हमारे मुखिया जो बेबी देवी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं हरिशंकर बाबू, निश्चित रूप से जनताओं के साथ रहने का प्रयास नहीं किए, उनके समस्या को सुनने का प्रयास नहीं किए, न उसकी समस्या को समाधान किए। कोई हम क्या देंगे, हमारे पास क्या है जो हम देंगे? कोई मुखिया किसी को क्या देगा? सरकार की जो योजना आती है उस योजना को सही लाभुक तक पहुंचाना, सभी सही लाभुक तक पहुंचाता है। यही सरकार की वह राशि है, किसी मुखिया की नहीं। और इंदिरा आवास मिल जाना है, वृद्धा पेंशन मिल जाना है, सड़क बन जाना है, समाज का विकास नहीं है। समाज का विकास यह भी है कि सामाजिक समरसता हो, एक दूसरे भाई अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उसका निदान हो। हमारे थाना में मुकदमा नहीं हो, अगर थाना में गलत रूप से किसी को गिरफ्तारी किया है तो उसका प्रोटेस्ट होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, थाना प्रभारी से लड़ना चाहिए, गलत काम का विरोध होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को भली बात जानते हैं, इसीलिए बीते समय में भी, जिस समय में हम मुखिया नहीं थे, उस समय में भी प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, उस समय में भी हम जनता के जो हौसला थे उसको हम घटाने का काम नहीं किए। मैंने कहा कि आपको मुखिया साथ दे या न दे रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी अगर समस्या है तो इसके लिए राधे श्याम 24 घंटा तैयार है। मैं यह भी कहता हूँ, आप पंचायत के जनताओं से पता कर सकते हैं मेरा कैसा, आपने उसका पूरा विवरण विस्तार से बता दिया। जो आने वाले या हाल के दिनों में जो चुनाव में प्रत्याशी आए हैं नए उनके लिए ये एक सीख है, सीखने की वस्तु है। हम थोड़ा सा बात अलग हट के करें। मॉडल पंचायत का नींव आपने 20 साल पहले ही रख दिया था। अभी तक आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन तक नहीं है एक मॉडल। फिर आपको एक मॉडल पंचायत बनाने की भी जवाबदेही हमें लग रहा है कि मिलने ही वाली है। कैसे अपने पंचायत को मॉडल बनाएं? पंचायत सरकार भवन की जो बात है, मेरे समय में पंचायत सरकार भवन जो था उस समय में सरकार की जो यह योजना पर्याप्त रूप में नहीं थी जी। एक दो पंचायत पर हमारे समय में एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ था। और इसके बाद हमने चुनाव से हट गए, 5 साल बीता और वह पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया। और यह भी समस्या है कि सड़क के किनारे हम लोगों के पंचायत में सरकारी भूमि उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुझे जवाबदेही मिलती है तो निश्चित रूप से जहाँ भी हो, ज़मीन को या खरीद करके हो, पंचायत के जनता के चंदा से हो या जिस चीज़ से हो, जनता की जहाँ इच्छा होगी निश्चित रूप से सबसे पहले पंचायत सरकार भवन होगा। बहुत सारे काम मेरे मन में है, वह चीज़ अभी तक नहीं हो पाया है। हम तो मान ली 15 हम पहले बोले हैं कि गरीब जो आदमी गरीब है उसको एक जगह पर पहुंचने में समय लगता है। तो इस पंचायत का सारा गांव को उपेक्षा किया था पहले के जो प्रतिनिधि या सरकारी पदाधिकारी थे उसके द्वारा 2001 से पहले। तो पंचायत में डिग्री कॉलेज में नामांकन कराते हैं, वहाँ जाने आने में कठिनाई भी होती है। तो मैं अगर बनता हूँ, हमारे अगर जनता मुझे जिम्मेवारी देती है, हम पर अगर भरोसा रखती है, हमारी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में चयन करती है, तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि उनकी जो इच्छा है वह इच्छा है कि पहले जो काम है वह काम करते हुए जहाँ से भी हो सके, जिस व्यवस्था से हो, चाहे सरकार की व्यवस्था से हो या किसी भी प्राइवेट जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उनको प्रेयर करने से हो, निश्चित रूप से मैं अपने पंचायत में एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करूंगा। और डिग्री कॉलेज के अलावा मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होगी। और जो भी सड़क लगभग गली की समस्या, नाली की समस्या है, निश्चित रूप से नाली और सड़क की पूर्णतया व्यवस्था होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय में मुझे पैसा उतना नहीं आता था, इसीलिए मन में जो बात था, अगर मेरे पास
500 रुपया है तो मैं चाहूँगा कि 5 साड़ी खरीदें। यह हमसे संभव नहीं हो पाएगा, कारण एक साड़ी का कीमत 5 रुपया है, 500 रुपया है, तो हम कैसे 5 साड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन आज 5 साड़ी से हमारे पास 3000 रुपया है, लेकिन हमको 5 साड़ी खरीदने से काम हो जाता है, तो 500 रुपया मेरे पास ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए मैं साड़ी के अलावा धोती भी खरीद सकता हूँ। यह समय अभी है, पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए हमसे 5 साड़ी नहीं खरीदा पाया। लेकिन जो भी था 5 साड़ी नहीं खरीदा पाया, लेकिन 5 पैजामा का ही कपड़ा खरीद करके मैंने व्यवस्था किया था पंचायत में, और पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए यह मेरा निश्चित रूप से वादा है, हमारी धर्मपत्नी सरिता राय की वादा है। पहली बार जिस अवार्ड से आप चूक गए थे, जो कसक है, इस बार आप उसे अगर मौका मिला तो पूरा करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से हमको जिला स्तर से पुरस्कार मिला था। इस जिला में 3 पंचायत को चयन किया गया था, धर्मडीहा और शिवा और रहिका, ये 3 पंचायत का चयन किया गया था। तो इस 3 और पुरस्कार भी मिला था 26 जनवरी को। हमारे जितने भी उस समय में वार्ड सदस्य थे उनको भी एक पुरस्कृत पत्र मिला था, हमको भी पुरस्कृत पत्र मिला था, हमारे समिति जी को भी पुरस्कृत पत्र मिला था, सभी को मिला था। और जो पुरस्कृत पत्र मिला था उसकी चयन के लिए जिला भारत सरकार से टीम आना था, जिस टीम को कुछ बड़े नेतागण जो इस जदयू के सरकार के थे, उस टीम को शिवा पंचायत नहीं आने दिया। इसीलिए हमने राष्ट्रपति पुरस्कार से हम चूक गए। अगर वह आने देते शिवा पंचायत, तो निश्चित रूप से तीनों पंचायत में नंबर 1 पंचायत शिवा था और इस पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया रहता। लेकिन जो भी हुआ, मैं निश्चित रूप से उसके लिए काम कर रहा था, और आज भी अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो मैं काम करूँगा। हम आपसे जो 5 साल का कामकाज है, जो आप नहीं थे, आपने एक प्रयोग के तौर पर जनता के कहने पर जिन्हें जिम्मेवारी दी, उनका जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा, खासकर 7 निश्चय योजना, सरकार की एक योजना है कि 7 निश्चय में ही पंचायत की सभी विकास के कार्य को समाहित कर दिया गया। उससे आप उस पर भी हम आपका एक राय जानेंगे, और अगर ये कमियां रह गई है तो उसका सुधार कैसे होगा, इस पर पूरी रहेगी। सरकार की यह जल नल योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 7 निश्चय योजना महत्वपूर्ण योजना थी, जिस योजना को करने से बहुत सारे लाभ था। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह फेल्योर योजना था। यह नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का फेल्योर योजना नहीं, निश्चित रूप से यह योजना बहुत कारगर योजना थी। इस योजना का अगर इनका नियम था कि आप 350 फीट गहरा के से ऊपर आप बोरिंग नहीं कर सकते थे, 350 के नीचे आप बोरिंग करें। जांच किया गया था कि 350 फीट के नीचे का जो पानी है वह उसमें आयरन नहीं है, स्वास्थ्य उतना गड़बड़ नहीं होगा। इसके लिए यह योजना सरकार की थी, हमारे मुख्यमंत्री के यह योजना था। लेकिन लोगों ने, जो प्रतिनिधि लोग थे, उन्होंने यह कार्य को करने में सफल नहीं रहे, लोगों तक लाभ पहुंचाने में सफल नहीं रहे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बदनामी हो रहा है। और मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वार्ड में जल नल योजना का काम नहीं करा पाए, उसको पानी नहीं दे पाए जनता को, आज वहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। वैसे लोग भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस पंचायत में उम्मीदवारी अपना दिए हुए हैं, और वह उम्मीदवार के रूप में वोट मांग रहे हैं। सीएम का महत्वाकांक्षी योजना एक लूट खसोट की योजना बनकर, यह योजना लूट खसोट की योजना हुई। मैं प्रतिनिधि को ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारी को भी इस बारे में कहना चाहता हूं कि वह भी, हमारे पंचायत सेवक सरकारी कर्मचारी हैं, मुखिया जी को और पंचायत सेवक को इस योजना को मॉनिटरिंग करने का पावर था कि वह मॉनिटरिंग करेंगे, और मॉनिटरिंग के बाद ही अगला राशि उसको देंगे। ऐसा नहीं हुआ। मुझे अगर जवाबदेही देते हैं तो आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर मैं निश्चित रूप से हर वार्ड में
जल का नल चालू करवाने का काम करूंगा। इसके लिए मुझे जो भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा और वह नल चालू होगा, लोगों के घर तक इस नल का पानी पहुंचेगा और लोग उस पानी को पिएंगे। सबसे अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है, यहाँ की जो प्रतिनिधि हो वो महिला ही हो। स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की अपेक्षाएं अपने प्रतिनिधि से कुछ ज़्यादा ही हो। महिलाओं के लिए एक महिला प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, फर्ज होता है, महिलाओं के लिए आपने क्या सब योजना बना के रखी है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है जो सरकार द्वारा चलाया भी जा रहा है। जैसे जीविका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो था उसको जीविका के रूप में टर्नअप किया गया है। महिला को 20,000 रुपया अपनी मैंने जीवन यापन के लिए, अपनी धंधा करने के लिए उनको दिया जा रहा है। जो 20,000 रुपया दिया जा रहा है, अगर मैं मुखिया बनूंगा, मेरी पत्नी बनेगी तो निश्चित रूप से उनको है कि जो भी इस तरह के लोग हैं कमजोर, अपने प्रयास से ही मैंने यहाँ इस पंचायत में एक भी, मेरे समय में एक भी मध्य विद्यालय इस पंचायत में नहीं था, सारे के सारे प्राथमिक विद्यालय था। मैंने इस पंचायत में 4 प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया है। जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं था, शिवा में कसीमार, वहाँ मैंने प्राथमिक विद्यालय का स्वीकृति करवाया। हमने रामपुर में प्राथमिक विद्यालय का स्वीकृति करवाया। हमने घंगरोड़िया में प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित विद्यालय के रूप में स्वीकृति करवाया। और उसी समय में मैंने अपना प्रस्ताव उच्च विद्यालय के रूप में लिया, जो निर्माण हो चुका है। और आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से बालिका उच्च विद्यालय इस पंचायत में बनाने का काम करूंगा। और हमारे जो महिला लोग हैं, यह जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर नहीं, मेरे पत्नी की ऊपर भी है। उनकी जो आगे बढ़ने की जो मन में भावना है, ललक है, उसको उत्तेजित करते हुए उसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से पंचायत में जैसे सिलाई कढ़ाई की जो काम होती है उसकी व्यवस्था करूंगा, अपने घर में अपना बनाएगी और उसको मार्केटिंग हो, इसका मार्केटिंग हो। इस मार्केटिंग के लिए हमारी जो इनके ऊपर जिम्मेवारी है, जिन्हें मुखिया के रूप में, प्रत्याशी के रूप में है, अगर उनको जिम्मेवारी मिलती है तो मार्केटिंग की जिम्मेवारी वह स्वयं अपना संभालेगी और लोगों को जो बनाया हुआ सामान है वह मार्केट में बिकवाने का अपना काम करेगी। के लिए जो आपने समय दिया, बहुत कीमती समय है एक प्रत्याशी के लिए, प्रत्याशी प्रतिनिधि के लिए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी धन्यवाद। आपके जो चौथा स्तंभ न्यूज़ चैनल है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे घर तक पहुँचकर मेरी जो मनोभावना, मेरी विचार थी, आपने यह हमको रखने के लिए प्रेरित किया और मैंने रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिवा पंचायत।